की, फिर बात करेंगे स्कूलों की। जेबीटी की लंबी लड़ाई को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है, वैसे अभी ऑर्डर का इंतजार है, लेकिन जितने लोग उस पेशी के दौरान या उस केस के दौरान थे, प्रोनाउंसमेंट ऑर्डर की हो गई है कोर्ट के अंदर, लेकिन रिटर्न जो ऑर्डर है वो आना बाकी है। जब क्योंकि जजमेंट रिजर्व थी पहले ही, तो प्रोनाउंसमेंट से ही बड़ी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये मामला जयपुर से गया था, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान के जो भर्ती एजेंसियां हैं वो उसमें पार्टी बनाई गई थी, और यहाँ जेबीटी है वहाँ बीटीसी है, तो वो बीटीसी वर्सेस जेबीटी बीएड था और यहाँ जेबीटी वर्सेस बीएड था। तो इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है, और जो एनसीटी की एक नोटिफिकेशन थी जो 2018 की, उसको जो है वो उड़ा दिया है, उसको एक तरह से रद्द कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिमाचल सरकार जो स्टैंड लिया था पूर्व की जयराम सरकार ने और वर्तमान सरकार ने भी रिप्लाई दायर करती बार, वो जो है उसमें उसको माना गया है। तो एक बात तो ये कि अब हिमाचल में भी जेबीटी की भर्तियों में बीएड नहीं आएंगे, लेकिन जितने आ गए उनका क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है, पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं, फिर आपको जितने नियुक्त हो गए उनकी अनुबंध और नियमों, नियुक्ति नियमों की शर्तें भी बताएंगे। अभी तक जहां तक बात जेबीटी की है, तो ये जो मैटर है जेबीटी वर्सेस बीएड, ये शुरू हुआ था 2018 में, आज है 2023, तो 5 साल आप समझिए ये बीच में इस झगड़े में बर्बाद हुए। पहले तो लड़ते रहे कोर्ट में, जो बेरोजगार युवक शिक्षित बच्चे हैं वो पैसे इकट्ठे करके माँ बाप से पैसे लेकर वकीलों को देते रहे, कोर्ट में केस लड़ते रहे। और 2018 में जब एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी की, नोटिफिकेशन क्या, जो जिसमें बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल कर दिया प्राइमरी टीचर पोस्ट के लिए, विद एक जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसके साथ। मुझे याद है हिमाचल में उस वक्त जो सेक्रेटरी एजुकेशन कमलेश पंत थे, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया शुरू में ही। और पता ये चला था कि इस चिट्ठी को लिखती बार कैबिनेट या राज्य सरकार को कंसल्ट ही नहीं किया गया था। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया, लेकिन इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में केस चला गया। हिमाचल हाई कोर्ट से जजमेंट आ गई कि जो एनसीटी ने कहा है वही मानना पड़ेगा, और जेबीटी के भर्ती नियमों को चेंज करिए। 2017 के थे आई थिंक, वो उनको चेंज करने को बोला। जयराम सरकार उस वक्त थी, उन्होंने मना कर दिया। गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री थे, मुझे याद है हमने भी वो मामला उनसे उठाया। कि उसकी वजह यह थी कि हिमाचल में एक सेटल्ड स्थिति थी, सेटल्ड पोजीशन थी कि प्राइमरी में जो है वो जेबीटी रहेंगे, अपर प्राइमरी में बीएड रहेंगे, दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एनफ अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में मौजूद थी। या तो ऐसा होता कि दोनों को मौके नहीं मिल रहे होते, लेकिन दोनों को अपॉर्चुनिटीज थी। और दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा भी इसमें यह था कि बीएड को जब जेबीटी में डाल देंगे तो बीएड का जो बैच वाइज भर्ती का सिनेरियो वो चेंज हो जाएगा, जैसा कि इस बार हुआ, क्योंकि फिर जेबीटी का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि उनका ईयर बहुत पीछे का है, जेबीटी का ईयर लेटेस्ट है। और एक वक्त ऐसा होता था कि जेबीटी का बैच निकलते ही नौकरी पे आ जाता था, अब ऐसा नहीं है। इसी वजह से ये दो प्रिंसिपल दिक्कतें इसमें थी। हिमाचल हाई कोर्ट ने बोल दिया आरएनपी रूल चेंज करो, कैबिनेट ने इनकार कर दिया कि हम आरएनपी रूल चेंज नहीं करेंगे, आप भर्ती को उस ढंग से चलते रहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट से कोर्ट के ऑर्डर के डर में चिट्ठी चली गई एजुकेशन बोर्ड को कि आप टेट जो है वो बीएड को भी अलाउ कर दो जेबीटी का, जबकि जेबीटी और बीएड का टेट अलग अलग होता है, इसलिए बीएड वाले आ नहीं पा रहे थे पहले। लेकिन जब टेट भी अलाउ कर दिया तो फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सवाल उठाया जो हिमाचल हाई कोर्ट मिस कर गया था, कि अगर नियुक्ति के टाइम बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना पड़ रहा है तो इसका मतलब एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो एलिजिबल नहीं है। और यही एक प्रिंसिपल चीज थी जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो हिमाचल सरकार ने जेबीटी के पक्ष में एफिडेविट दिया है, ये भी एक रिकॉर्ड पे बात है। और हिमाचल सरकार ने आरएनपी रूल भी चेंज नहीं किए अब तक, लेकिन बिना आरएनपी रूल को चेंज किए, बिना सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, जेबीटी के पदों पर बीएड यहां पर नियुक्त कर दिए गए। अभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन से मैंने जो डाटा मंगवाया अभी उसमें 156 बीएड टीचर नियुक्त हुए हैं अभी तक। हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए और डाटा इसमें मिल जाए, लेकिन
इन 156 की अब नौकरी जाएगी। कईयों को नियुक्त हुए मुझे लगता है 6 महीने से ऊपर का भी टाइम हो गया है, क्योंकि ये बैच वाइज का जो पंगा है वो पिछली सरकार के दौरान ही शुरू हो गया था। लेकिन जो बैच वाइज की नियुक्ति का ऑर्डर है वो आप देखिए, वो फाइनेंस का जो ऑफिस मेमोरेंडम है 12 जनवरी 2022, आप देखिए 22 जनवरी 22 में ये शुरू हो गया था, विद द कंडीशन दैट इट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम of review petition and also subject to the order that has passed to be passed by the honorable Supreme Court in SLP 20743/2021। ये है वो 20,743 नंबर की SLP, जिसमें अब डिसीजन आया है कि जो NCT का ऑर्डर है वो गलत है, उसको क्वेश किया जाता है और जो JBT हैं उनके अगेंस्ट बीएड नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला आज हुआ है और इसका ऑर्डर आने के बाद कुछ क्रिटिकल चीजें उसमें आएंगी। जब ऑर्डर रिटर्न में आ जाएगा तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी बुलेटिन में। अगर JBT या बीएड दोनों की एसोसिएशन को भी हम ओपन ये मंच दे रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनकी तरफ से कुछ बातें आनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए, उनका पक्ष भी रखा जाना चाहिए, तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा सकते हैं या फोन के जरिए प्रोवाइड करा सकते हैं, हम उसको भी आपके साथ ऐड करेंगे। लेकिन अभी तक की जो पोजीशन यही है, 156 टीचर अभी तक जो बीएड लगे हैं उनकी नौकरी जाएगी, सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम है। JBT एसोसिएशन ने आज भी कहा है कि अगर इनको जैसे ही ऑर्डर आता है इसको सरकार को दिया जाएगा और अगर इनको नहीं हटाया तो हम इंप्लीमेंटेशन के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अब तो इसको करना ही पड़ेगा। इधर हाई कोर्ट में जो 2-3 पिटीशन पेंडिंग थी उसमें भी ये कहा था हाई कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लेते हैं। तो ये मामला आज का JBT का हो गया। अब बात करते हैं कि क्या